इस बात में कोई शक नहीं कि इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने वक्त के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म हैं। वो दूसरी बारी ले रहे हैं और सादा अक्सरियत के साथ बीजेपी लोकसभा में जीत के आई थी। लेकिन अगर और बहुत डेवलपमेंट का काम भी कर रहे हैं, अपनी इकानमी को बढ़ा रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं, लोगों को सहूलियात दे रहे हैं और लोगों की एक अच्छी खासी तादाद उनसे खुश भी है। लेकिन अगर मोदी जी अपना दिल थोड़ा सा और बड़ा करें और अपने हमसायों के लिए शाइस्तगी पैदा करें तो इस खित्ते के मामला काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख में श्री नरेंद्र मोदी भारत देश का प्रधानमंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। काफी मुश्किल साथ ही इमरान खान हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। ये तो हम सभी जानते हैं, मगर आज हम कंपैरिजन करेंगे इन दो प्रधानमंत्रियों के बीच और जानेंगे कि इन दो प्रधानमंत्रियों में सबसे ज्यादा पावरफुल लीडर कौन है। आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे इनकी एजुकेशन, सैलरी, सिक्योरिटी और इंटरनेशनल लेवल पर इनकी पावर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमने इस वीडियो को नॉलेज और मनोरंजन के तौर पर बनाया है। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। यही इच्छा हमारी भी है। शुरुआत करते हैं इनके एजुकेशन से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका सेकेंडरी एजुकेशन वाडनगर गुजरात में पूरा किया। गुजरात के वही आगे जाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में बीए और गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। पढ़े लिखे हैं मोदी जी। वही अगर बात की जाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की, तो उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई इंग्लैंड के रॉयल ग्रामर स्कूल से पूरी की। वही आगे जाकर ऑक्सफोर्ड के कैबले कॉलेज से पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 से आज तक सत्ता में हैं। वही इमरान खान साल 2018 से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अब बात करते हैं इन दोनों प्रधानमंत्रियों के सैलरी की। तो विकिपीडिया के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंथली सैलरी है 2,80,000 रुपए और उनका नेट वर्थ है 2.85 करोड़ रुपीस। जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की एनुअल सैलरी है 16 लाख रुपए और अगर इसे मंथली डिवाइड किया जाए तो हो जाते हैं 1,30,000 रुपए। खान साहब की थोड़ी है। उनकी नेट वर्थ है $6.7 मिलियन और अगर इसे पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो हो जाते हैं 105 करोड़ रुपए। 105 करोड़। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों भी लीडर के पावर। असल बात तो ये है। तो कुछ दिन पहले फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में नरेंद्र मोदी को 9वां स्थान दिया था और ये होना बनता भी है क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रधानमंत्री हैं। कोई शक नहीं। मगर इस लिस्ट में इमरान खान का नाम कहीं भी नहीं था। ये तो गलत है। इंटरनेशनल लेवल पर नरेंद्र मोदी की छवि इमरान खान के मुकाबले ज्यादा पावरफुल दिखाई देती है, जो सिर्फ फोर्ब्स ही नहीं बल्कि कई बार अलग अलग देशों में भी साबित किया है। जैसे सऊदी अरब या फिर यूएई द्वारा दिया गया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर हो या फिर फिलिस्तीन द्वारा दिया गया ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड। तो आजकल बहुत मेहरबान है मोदी जी पे। बात करते हैं इनकी सुरक्षा की। अब भारत के नागरिक ये बात तो जरूर जानते होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप पर होती है। साथ ही उनके ताफे की गाड़ियां भी इसी तरह से सुरक्षा के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। नरेंद्र मोदी के ताफे में BMW 7 सीरीज, हाई सिक्योरिटी एडिशन और रेंज रोवर HSC ज्यादा तौर पर दिखाई देते हैं। साथ ही टोयोटा लैंड क्रूजर और टाटा सफारी भी हमें देखने को मिलती है। बनवाई जाती हैं गाड़ियां। बात करें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तो इनके सुरक्षा की जिम्मेदारी NSC यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पर होती है और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के ताफे में मर्सिडीज मेबैक S600 और टोयोटा लैंड क्रूजर ऐसी गाड़ियां देखने को मिल जाती हैं। गौरतलब हो कि किसी भी प्रधानमंत्री की गाड़ियां बतौर सुरक्षा इन्हें अलग तरह से मॉडिफाई किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ मुद्दे जिनके आधार पर हमने इन दो प्रधानमंत्रियों का कंपैरिजन किया है। दोस्तों, और एक बार बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नॉलेज और एंटरटेनमेंट है। तो इसके साथ वीडियो बहुत अच्छी थी लेकिन इंतहा की नामुकम्मल थी। नामुकम्मल कैसे
क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हो या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, दोनों की पहचान इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर है। ये अपने अपने मुल्क के इंतज़ामी तौर पर सरबराह हैं, CEO हैं, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और इनकी सियासी ज़िंदगी पर बात किए बगैर इनका कंपैरिजन बनता भी नहीं है। पहले मोदी जी की सियासी ज़िंदगी की बात करते हैं। जब मोदी जी तकरीबन 7-8 साल के थे, 1952 में इनकी पैदाइश है और 60 या 61 के ज़माने में ये इब्तदाई ज़िंदगी में ही RSS में शामिल हो गए थे। फिर 1965 में इन्हें RSS में बच्चों के लेवल का कोई छोटा सा ओहदा दे दिया गया, लेकिन ये उसके साथ वाबस्ता रहे और अब बड़े ज़िम्मेदारी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ RSS के साथ वाबस्ता रहे और अपनी सियासी कैरियर का इन्होंने आगाज़ किया। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब का सियासी कैरियर बहुत लेट जाके शुरू हुआ। इमरान खान साहब की पहचान जो इससे पहले है वो एक क्रिकेटर के तौर पर थी। उनका सियासत में आना तो 1996 का वाक़या, जब तक नरेंद्र मोदी अपने RSS के और BJP के अच्छे खासे ओहदों तक पहुंच चुके थे। अगर इन दोनों शख्सियात के सबसे बड़े सियासी फ़र्क को देखा जाए तो वो ये फ़र्क है कि नरेंद्र मोदी जी की अपनी कोई सियासी जमात नहीं थी और वो RSS के रास्ते BJP में दाखिल हुए और बहुत नीचे से तरक्की करते हुए बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचे। जबकि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, इनकी कोई सियासी जमात नहीं थी। इन्होंने खुद 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से एक सियासी जमात बनाई थी जो आज बरसर इक़्तिदार है। लेकिन दूसरी तरफ ये सच है कि मोदी जी सन 2002 से जब वो गुजरात के वज़ीर आला पहली बार बने थे, उस वक्त से लेकर आज 2022 आ गया, 3 बार वो गुजरात के वज़ीर आला रहे, 2 बार वो इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और अपना दूसरी मुद्दत पूरी कर रहे हैं। जबकि इमरान खान को इक़्तिदार खासा लेट मिला है और इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बने इस वक्त सिर्फ 3.5 साल का अरसा गुजरा है। इस लिहाज से मोदी जी काफ़ी खुशकिस्मत हैं कि उन्हें इक़्तिदार बहुत जल्दी मिल गया था। छोटी सी उम्र में RSS से वाबस्ता हो जाने की वजह से मोदी जी एक मखसूस तबके के सियासी रहनुमा थे और एक मखसूस फ़िक्र और सोच को आगे लेकर चलने वाले लीडर थे। यही वजह है कि आज भी मोदी जी जो है सिर्फ वो हिंदुओं के और RSS के जो लोग हैं उनके पसंदीदा लीडर हैं। वहाँ पर मुसलमानों को मोदी जी से मुतल्लिक़ अच्छी खासी शिकायतें पाई जाती हैं। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को लेकर ऐसा कोई मामला नहीं है। इमरान खान चाहे वो हिंदू, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू हों, चाहे ईसाई हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे कोई भी हो, लेकिन इमरान खान साहब की जो जमात है तहरीक इंसाफ वो तमाम तबके की नुमाइंदगी करती है। मोदी जी को इमरान खान की निस्बत इक़्तिदार बहुत जल्दी मिला, लेकिन वो बहुत जल्दी मुतनाज़ भी हो गए। इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त तारीख़ के सख्त तरीन दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि ये हालात हमेशा ऐसे नहीं रही, कभी कभी बीच कुर्बत भी आई है। थोड़े माजी की बात करते हैं, इन्हीं इंडिया और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान माजी के कुछ मामलात देखते हैं। तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जब ये 2014 में वज़ीर-ए-आज़म बने थे इंडिया के और तकरीब हलफ बर्दारी जो इनकी हुई थी, उसमें वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म उस तकरीब में शरीक हुए थे। जबकि 2015 में नवाज शरीफ के घर एक शादी की तकरीब थी, उसमें नरेंद्र मोदी जी ज़ाती तौर पर तशरीफ़ लाए थे। इससे भी पीछे जाते हैं तो जो इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म थे अटल बिहारी वाजपेयी, फरवरी 1999 में वो एक बस के ऊपर सवार होकर लाहौर के बॉर्डर पर पहुंचे थे। और अगर इससे भी पहले की बात करें तो जो इंडिया के दूसरे वज़ीर-ए-आज़म थे लाल बहादुर शास्त्री, जब उज़्बेकिस्तान में उनका इंतकाल हुआ था तो उस वक्त जो पाकिस्तान के सदर थे अयूब खान, वो भी उधर मौजूद थे और अयूब खान ने खुद उनकी मैयत को कांधा दिया था और एक मिसाल कायम की थी। तो ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हमेशा ही तलखी में रहे हैं। आजकल इन मामलों में ख़राबी बहुत ज़्यादा है कि उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो कश्मीर है। यही वजह है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि हम खित्ते में अमन लाना चाहते हैं, गुर्बत का खात्मा करना चाहते हैं। मोदी जी हमारे साथ आकर टेबल टॉक करें, यानी कि मुज़ाकरात करें। दुनिया का ऐसा कौन सा मसला जो मुज़ाकरात से हल नहीं हो सकता। इस बात में कोई शक नहीं कि इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने वक्त के मकबूल तरीन वज़ीर-ए-आज़म हैं। वो दूसरी बारी ले रहे हैं और सादा अक्सरियत के साथ BJP लोकसभा में जीत के आई थी। लेकिन और बहुत डेवलपमेंट का काम भी कर रहे हैं, अपनी इकानमी को बढ़ा रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं, लोगों को सहूलियात दे रहे हैं और लोगों की एक अच्छी खासी तादाद उनसे खुश भी है। लेकिन अगर मोदी जी अपना दिल थोड़ा सा और बड़ा करें और अपने हमसायों के लिए शाइस्तगी पैदा करें तो इस खित्ते के मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।